अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं, उनकी साबिक़ का अहलिया और रेहाम खान की जो उनके बारे में, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में लिखी हुई किताब है, उसका मामला जो है वो मज़ीद आगे पेचीदा होना या आप कह लें कि तहकीकात की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि ख़ुद हुकूमत जो है वो ये चाहती है कि रेहाम खान ने जो अपनी किताब के अंदर इल्ज़ामात आयद किए हैं उनकी तहकीकात हों, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बने और उसके ऊपर जो जिरा है वो हो। क्योंकि अभी वज़ीर मुमलिकत मुराद सईद जो हैं, उन्होंने रेहाम खान को एक कानूनी नोटिस भेजा है, हत्ते के इज़्ज़त का कानूनी नोटिस जो है वो भेजा है और उस नोटिस में ये मुतालबा किया है कि रेहाम खान जो हैं वो इस तरह के इल्ज़ामात जो उनकी किताब के अंदर आयद किए गए हैं उसका जो उसके ऊपर माफ़ी मांगे, वरना उनके ख़िलाफ़ कानूनी चारा जो है वो की जाएगी। बज़ाहिर ये लगता है कि जो हुकूमत है वो हवास बाख्ता हुई पड़ी है और चूँकि जब किसी शख्स की चोरी पकड़ी जाती है, बीवी से ज़्यादा करीब जो है वो किसी भी शख्स के कोई हो नहीं सकता। और रेहाम खान साहबा की जो बात उन्होंने अपनी किताब के अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और मुराद सईद और जो बाकी शख्सियात हैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी और ताल्लुकात के हवाले से जो लिखा है, अगर उसके ऊपर खामोशी ही इख्तियार कर ली जाती हुकूमत की तरफ से तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता था। बावजूद इसके कि उसको ये टाइम वो वक्त आ गया है कि जो इमरान खान साहब और उनकी टीम बाकी सियासी शख्सियात के साथ करती रही है, अब इनके साथ वो सारा कुछ होना है, इसलिए इनके पाँव जो हैं वो सबसे ज़्यादा जल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मुराद सईद ने जो कानून लीगल नोटिस भेजा है रेहाम खान साहबा को, उससे बात जो है वो आगे बढ़ेगी और आगे इस वजह से भी बढ़ेगी क्योंकि अब जो मुराद सईद साहब हैं, अगर तो उन्होंने वाकई संजीदा हैं और वो समझते हैं कि वो सच्चे हैं और उनके इमरान खान साहब के साथ कोई ऐसे ताल्लुकात नहीं थे जिनका रेहाम खान ने अपनी किताब के अंदर जिक्र किया है, तो फिर उनको आगे जाके रेहाम खान साहबा के ख़िलाफ़ हित्ते के इज़्ज़त का दावा जो है अदालत के अंदर वो दायर करना पड़ेगा। और अगर वो दायर नहीं करते तो पता चलेगा, ये तासुर मिलेगा कि मुराद सईद साहब के दिल में कोई चोर है और इसलिए वो आगे कानूनी कार्रवाई जो है वो आगे नहीं बढ़ा रहे। क्योंकि जब दावा दायर होगा तो फिर रेहाम खान साहबा जो हैं वो अपने दफ़ा के अंदर अपने जवाबात जो हैं वो जमा करवाएंगी। जो किताब उन्होंने लिखी है उस किताब के सारे मंदरजात, एक एक लफ्ज़, एक एक सफ़ा जो है वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा और फिर उसके ऊपर जिरा होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो बाथरूम में क्या करते थे, वो किचन में क्या करते थे, वो बेड पे क्या करते थे, वो डाइनिंग रूम में क्या करते थे, वो ड्राइंग रूम में क्या करते थे, सोफ़ा कैसे इस्तेमाल करते थे, किसके साथ इस्तेमाल करते थे, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनेंगी। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि जिस तरीके से हुकूमत पैनिक हुई है और जिस तरीके से पहले खामोशी इख्तियार करके रही और अब पैनिक हुई है, इससे ये बात लगती है कि हुकूमत अपना केस जो है वो ख़ुद ख़राब कर रही है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि रेहाम खान साहबा जो हैं वो इंतज़ार कर रही थी कि हुकूमत इनके ख़िलाफ़ अदालत में जाए और वहाँ पर जाकर वो सारी अपनी ज़ुबानी शहादतें, दस्तावेज़ाती शहादतें जो हैं वो अदालत में जमा करवाएं ताकि ये मामला जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुँचे और लोगों को पता चले कि इमरान खान का असल चेहरा जो है वो क्या है। बावजूद इसके कि पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान साहब का माजी कैसा रहा है, उनका हाल कैसा है, उनका किरदार कैसा है, वो अपने ताल्लुकात के हवाले से कैसे हैं, उन्होंने हर अपने मोहसन का सर जो है वो कैसे कलम किया है, ये सारी चीज़ें सारी दुनिया जानती है। जो बंदा अपने रिश्तेदारों का इकट्ठा नहीं हो सकता, अपने माँ बाप बहन भाइयों का सगा नहीं हो सकता, वो किसी अपनी बीवी का कैसे जो है वो सगा हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो हुकूमत का रवैया नज़र आ रहा है और रेहाम खान साहबा के केस को लेकर हुकूमत बड़ी डिफेंसिव जो है वो नज़र आ रही है। शायद कोई दाल में काला है या पूरी दाल काली है। ये कानूनी नोटिस भेजना इस बात को सपोर्ट करता है कि ये मामला जो है वो आगे चलेगा। लेकिन जो अब तक की तफसीलात रेहाम खान साहबा की और ये सारी रेहाम खान साहबा की किताब जो है ये मौजूद है इंटरनेट के ऊपर और आप देख सकते हैं। बज़ाहिर हुकूमत वही काट रही है जो हुकूमत ने बीज बोए हैं। हुकूमत को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात से है कि अब उनके जो बोए हुआ बीज है उसका वो क्यों सामने आ रहा है। यही हुकूमत है जिसने हर शख्स के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम तराशी की, उनकी ख़वातीन के ऊपर कीचड़ उछाला और अब जब खुद पे बारी आनी शुरू हुई है
तो अब ये कानून का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब रेगुलर ट्वीट्स कर रहे हैं कि जो पीका का कानून बनाया गया है, ये कानून होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, कानून होना चाहिए। लेकिन और उसके लिए दफ़ा वो ये पेश करते हैं कि जिस तरीके से खातून अव्वल के बारे में बात की जाती है, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की ख़वातीन कमल शोज़ब ज़ाबा का हवाला आजकल बड़ा चल रहा है, उसके ऊपर बात की जाती है, तो उसको रोकने के लिए कानून साजी जो है वो होनी चाहिए। हालांकि इस सियासी माहौल के अंदर और सोशल मीडिया के ऊपर जितनी गंदगी तहरीक इंसाफ ने फैलाई है, वो पूरा पाकिस्तान जानता है कि किस हद तक ये लोग जो है वो ख़वातीन के बारे में और अदारों के बारे में और शख्सियात के बारे में घटिया गलीज़ गुफ्तगू जो है वो करते रहे हैं। और आज जब इनकी पकड़ होनी शुरू हुई है, आज जब इनके अंदाज में लोगों ने इनको जवाब देना शुरू किया है, तो आज इनको कानून जो है वो याद आ रहा है। मैं तो ज़ाती हैसियत में जो मुस्लिम लीग नून ने पीका का कानून जो है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो है वो मुतारफ़ करवाया था, उसके भी बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ। और ये ऑर्डिनेंस तो वैसे ही आइन की बुनियादी शिक्कों के ख़िलाफ़ है, बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। इसकी हमायत जो है वो कैसे की जा सकती है। लेकिन सिर्फ जो अपने ऊपर जब बात शुरू हुई है, तो इसके ऊपर हुकूमत जो है वो पैनिक जो है वो नज़र आ रही है। लोगों का इस बात के ऊपर, अगर आप गलत नहीं हैं तो फिर आपको डिफेंसिव होने की क्या ज़रूरत है, आपको अटैकिंग होने की क्या ज़रूरत है, आपको कानून साजी की क्या ज़रूरत है। अगर बुशरा बीबी ने अपने 4-5 बच्चों के होने के बावजूद अपनी बुढ़ापे की उम्र में शादी की है, और अगर उसके ऊपर लोग बात करते हैं तो वो एक वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया है, उनके ऊपर बात होनी चाहिए। ये एक पाकिस्तान में या दुनिया में ऐसी सोशल आपको रवायात जो है वो नहीं मिलती कि एक खातून जो है वो शादीशुदा हो, अपनी एज के आखिरी हिस्से में हो और वो तलाक लेके दूसरी से शादी कर ले। तो अगर ये ऐसा अनहोना वाक़या हुआ है तो ये ख़बर तो बनता है, और इसके ऊपर तज्ज़िया तो करना ये जो है वो सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ कैसे हो गया, ये कानून की खिलाफ वर्जी क्या हो गया। आपने शादी की, आप इस बात को ओन करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब खुद ओन कर रहे हैं। हाँ, उनकी जो निजी ज़िंदगी है, नाराज़गी हो रही है, नहीं हो रही, ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल डिस्कस नहीं होनी चाहिए। बहरहाल अब ये बात आगे बढ़ेगी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, मुराद सईद और उनके बाकी जो मामलात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आगे सामने आएंगे। देखते हैं कि तहरीक इंसाफ की अपनी फैलाई हुई जो गंदगी है वो अब किस लेवल पे जाके रुकती है। क्या वाकई मुराद सईद साहब जो हैं वो रेहाम खान साहबा को कटहरे में लेके जाएंगे, या फिर ये भी कोई हमें सिर्फ डरावा देने के लिए लीगल नोटिस भिजवाया गया है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।